प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि कबीरदास से संबंधित है। आज के इस व्याख्यान में हम कबीर के काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो काव्य सौंदर्य एवं काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर कबीर के काव्य का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। हम देखते हैं कि कबीर भक्ति काल की संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे भक्त, समाज सुधारक, कवि, योगी और ज्ञानी थे। कबीर यों अनपढ़ थे किंतु बहुश्रुत थे। उन्होंने घूम घूम कर सभी धर्मों, दर्शनों की जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने साधना की और अपने समय के समाज की स्थिति को भली प्रकार समझा। वे किसी के पिछलग्गू नहीं थे। उन्होंने सुनी हुई बातें नहीं कहीं, अपितु वे बातें कहीं जो उनके स्वयं के अनुभव की थी। इसी कारण उनकी वाणी में इतना प्रभाव है। अनुभव के बारे में उन्होंने कहा भी है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, तेरा मेरा जियरा कैसे एक होए रे। उनके विचार उनके बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। उनके बीजक में साखी, सबद और रमैणी इस तरह 3 भाग मिलते हैं। काव्य की विशेषताओं के अनुसार पहले हम भाव पक्ष पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। काव्य के 2 पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। कबीर के काव्य का क्षेत्र व्यापक है। उन्होंने आत्मा परमात्मा संबंधी वर्णन किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों का खंडन करते हुए अपने काव्य में उन सामाजिक बुराइयों के प्रति जनसाधारण को सचेत किया है। योग साधना तथा भक्ति के बारे में भी उनके काव्य में वर्णन हुआ है। अनेक दर्शनों की बातें उनके काव्य में प्रसंगवश आ गई हैं। कबीर किसी वाद विशेष के अनुयायी नहीं थे। काव्यात्मक रूप में अपने अनुभवों का वर्णन करते समय उनके काव्य में कल्पना और प्रकृति का उपयोग हुआ है। उनके काव्य के भाव पक्ष की कुछ विशेषताएं यहाँ बिंदुवार बताई जाएंगी। पहला बिंदु आता है गुरु का महत्व। कबीर ने योग साधना की थी। योग की प्रक्रिया बहुत जटिल है। उस साधना में तत्वज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। तत्वज्ञानी गुरु ब्रह्म का ही रूप होता है, ऐसा कबीर मानते हैं। कबीर की गुरु महिमा संबंधी ये पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अतः
कहा जा सकता है कि कबीर ने गुरु की महिमा के संबंध में अनेक साखियाँ लिखी हैं। वे गुरु पर बलिहारी जाते हैं, गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताते हैं। इसलिए उन्होंने अपने काव्य में विशेष रूप से गुरु का महत्व स्वीकार किया है। दूसरा बिंदु आता है प्रेमानुभूति। कबीर के काव्य में योग, ज्ञान और भक्ति संबंधी वर्णन मिलता है। कबीर ने अधिक महत्व प्रेम, भक्ति को दिया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यही सीधा सरल उपाय है। कबीर कहते हैं कि यदि ईश्वर के प्रति भक्ति न हो तो ज्ञान प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति तो भक्ति से, प्रेम से ही होती है। इस संबंध में वह कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि संसार में प्रेम का जो आकर्षण होता है, जो आध्यात्मिक प्रेम होता है, वह ज्ञान से भी बड़ा होता है। इस प्रेम को अपनाकर छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने ईश्वर की ओर आकृष्ट हो सकता है। उनके काव्य में तीसरा बिंदु आया है विरहानुभूति। जब ईश्वर के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो साधक के मन में यह इच्छा रहती है कि शीघ्र ईश्वर मिल जाए। उसे ईश्वर के बिना कभी चैन नहीं मिलता। यह प्रेम की चरमावस्था होती है। कबीर इसे आवश्यक मानते हैं। कबीर ने अपनी इस स्थिति का बहुत विस्तार से, बहुत प्रकार से वर्णन किया। उनकी विरह संबंधी उक्ति अत्यंत मार्मिक है। वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वस्व समर्पित करने को तैयार रहते हैं। इस ईश्वरीय विरह संबंधी उदाहरण को देखा जा सकता है। कबीर कहते हैं, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अर्थात वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए हृदय में छटपटाहट को आवश्यक मानते हैं, विरह को आवश्यक मानते हैं। यदि विरह होगा तो फिर वहाँ संयोग भी हो सकता है, ईश्वर से एकाकार भी हो सकता है। चौथी विशेषता उनके काव्य की आती है नश्वरता। कबीर अपने काव्य के माध्यम से
याद दिलाते हैं कि संसार के रूप में जो कुछ दिखाई देता है वह सब नश्वर है। व्यक्ति भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं, महल आदि जुटाने में जीवन खपा देता है और उसे ही याद नहीं करता जिसने संसार बनाया है, जिसने मनुष्य जीवन दिया है। इस प्रकार वह अपने काव्य के माध्यम से संसार की नश्वरता को बखान करते हुए कहते हैं, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। इसके बाद बिंदु आता है ईश्वर मिलन। कबीर ने कहा है कि ईश्वर मिलन के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह वर्णनातीत है, वह केवल अनुभव का विषय है। उसे वही जान सकता है जिसने यह अनुभव किया हो। सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें सफलता पाने में कनक और कामनी बड़ी बाधा है। मतलब माया मोहग्रस्त जीव ईश्वर से दूर ही रहता है। कबीर को ईश्वर मिलन का सौभाग्य मिला है, इसलिए वह कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। उसके बाद बिंदु आता है मोक्ष प्राप्ति। कबीर के काव्य में आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार होने, अद्वैत स्थापित होने का वर्णन हुआ है। यह वर्णन कई प्रकार से किया गया है। जैसा कि वह कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यह मोक्ष प्राप्ति की अवस्था है जिसका बखूबी से कबीर अपने काव्य के माध्यम से बखान करते हैं। उसके बाद बिंदु आता है सातवां, समन्वयवाद। कबीर ने अपने काव्य में किसी दर्शन का वर्णन नहीं किया। उनके दार्शनिक वर्णनों में कई दर्शनों की सारभूत बातें देखने को मिल जाती हैं। कबीर ने सार बातें ग्रहण करने की बात अलग से भी कही है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। इस प्रकार उनके काव्य में इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफियों की प्रेम और विरह की अनुभूति, वैष्णवों के सत्य अहिंसा वाले तत्व, सिद्धों और नाथों की योग साधना, बौद्धों की करुण भावना, भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद देखने को मिलता है। इसलिए उनके काव्य को समन्वयवाद की संज्ञा दी गई है। आठवीं विशेषता है आडंबरों का विरोध। वस्तुतः कबीर
महान समाज सुधारक थे। उनके समय समाज में अंधविश्वास, रूढ़ी रीतियां, ढोंग, आडंबर फैले हुए थे। तब अनेक धर्म मत मतांतर थे। हिंदुओं में भी बौद्ध, नाथ, वैष्णव, शैव, शाक्त जैसे कई वर्ग थे। मुसलमान निराकार के और हिंदू साकार के उपासक थे। कबीर ने बताया कि ईश्वर तो एक है, उसे अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, आत्मा कुछ भी कहो। उस समय एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से घृणा, द्वेष रखते थे। कबीर ने हिंदू मुसलमानों को एक करने, उनमें मेल मिलाप करने का प्रयत्न किया। कबीर ने समाज में व्याप्त आडंबरों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है और एक है। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति पाति, धार्मिक आडंबर, माला, तिलक, छापे आदि का विरोध किया। जाति के संबंध में वह कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी प्रकार वो कहते हैं, कांकर पाथर जोरी कर, मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा के बारे में भी उन्होंने कटाक्ष किया है। वह कहते हैं, दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाई, घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसो खाई। इस प्रकार कबीर का काव्य समाज सुधार का काव्य माना जा सकता है, जिसमें उन्होंने व्याप्त आडंबरों का विरोध किया है, पुरजोर विरोध किया है। वस्तुतः उनको सहन करने की शक्ति किसी में नहीं थी। इसीलिए तत्कालीन समाज उनके प्रति दुर्भावना रखता था। लेकिन कबीर एक ऐसे क्रांतिकारी समाज सुधारक थे जिन्होंने इस बात की परवाह किए बिना समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उनका जमकर विरोध किया अपने काव्य के माध्यम से। इसलिए हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वान और आलोचक, समालोचक कबीर को आज भी प्रासंगिक मानते हैं और कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने कबीर के काव्य में आई हुई विशेषताएं, उनके बारे में चर्चा की है। यह सारी विशेषताएं काव्य के भाव पक्ष से संबंधित हैं। कला पक्ष से संबंधित विशेषताओं को अगले व्याख्यान में प्रसारित किया जाएगा।